जो विकास वास्तव में हुआ है वो अभूतपूर्व विकास हुआ है। मोदी जी के राज में, शिवराज जी के राज में जो विकास हुआ है भोपाल का, वो एक वास्तव में भोपाल की सूरत बदल दी। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार लगातार इस प्रकार के आतंक को समाप्त करने के पूरा प्रयास कर रही हो। कोई डाकू का नाम इस मध्य प्रदेश में नहीं लिया जाता। आज कोई नक्सलवाद इस मध्य प्रदेश में पूर्णतः खत्म हो चुकी है। फांसी की सजा सुनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य, अगर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होगी तो फांसी की सजा सुनाई जाएगी। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश चुनाव की कवरेज और सियासी माहौल की पड़ताल करते हुए मैं भोपाल पहुंच गया हूं। भोपाल झीलों का शहर है, प्रदेश की यानी मध्य प्रदेश की राजधानी है। और इस भोपाल का चेहरा कितना बदला, कितना विकास हुआ और यहाँ के लोगों का क्या कहना है, कितनी गुंजाइश रही सरकार के कामकाज में, इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ जो तमाम ये लोग मौजूद हैं इनसे हम बात करेंगे और अगले आधे घंटे तक आपसे हम रूबरू रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करता हूं। शिवराज सिंह सरकार एक लंबा अरसा हो गया, 15 महीने के लिए बीच में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उनसे पहले भी और उसके बाद भी उन्हीं की सरकार है। भोपाल की शक्ल सूरत, भोपाल का हाल कितना बदला है? देखिए, ये हाल तो यहाँ की जनता बताएगी, क्योंकि ये जो वाले चुनाव में बताइए 18 साल जो उन्होंने 15 साल उसके बाद फिर 3 साल और करे 18 साल, इसके जितना विकास हुआ ये जनता को खुद पता है कि रोडों में मतलब गड्ढों के सिवा कुछ नहीं है आज की तारीख में। आप ये बाकी आप मेन रोड को छोड़ दीजिए, बाकी अंदर साइड में आप कहीं भी जाएंगे, गांव के देहात के एरिया में, आसपास के एरिया में जाएंगे, आपको रोड वहाँ मिलेगी नहीं। लाइट का कोई ठिकाना नहीं है, किस टाइम आएगी किस टाइम जाएगी, इसका कोई वो नहीं है ठिकाना। इससे और इसके बीच में कमलनाथ जी की अभी सरकार बनी थी 15 महीने की सरकार, तो उनको काम करने का तो मौका मिल ही नहीं पाया। आते ही दोनों सबसे पहले जो उन्होंने वादा करा, किसानों को कर्जा माफ़ कर दिया, और इसके अलावा जो कन्या विवाह का जो 25,000 का था उन्होंने 51,000 के हिसाब से दिया। मतलब उन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया कि मेरी जनता को जो मैंने वादा किया था उसको मैं पूरा कर सकूं, मगर उसके पहले ये खींचतान करके खरीद फरोख्त करके सरकार बदल दी। क्या आप मानते हैं सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं और राजधानी में विकास हुआ है? सरकार काम तो संतुष्ट हो तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पब्लिक सब जानती है कि 20 साल से परेशान है सरकार हो गई, कोई काम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं होता। देखिए, जब इस तरह के राजनीतिक बयान हम इसको कहते हैं, सरकार ने कोई काम नहीं किया, ये भी कहना गलत है ना। काम हुआ है लेकिन पब्लिक जो जिसको कम ज़्यादा हो सकता है, कुछ गुंजाइश हो सकती है। कोई बिल्कुल काम नहीं हुआ है। पब्लिक परेशान है सर। पब्लिक इस बार बदलाव चाहती है, बदलाव होगा, बदलाव रहेगा। आपका कहना सरकार बदलाव चाहती है, आपका क्या सोचना है कि सरकार ठीक काम कर रही है, यही दोबारा आनी चाहिए, या आप भी चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए? नहीं, सरकार तो आई थी मगर क्या है, सरकार आई है मगर सरकार में बदलाव चाहिए क्या? महंगाई ने मतलब जनता को बहुत परेशान कर दिया है। हर जनता परेशान है, हर चीज़ से परेशान है, महंगाई से, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर, घरेलू समस्याएं लोगों की हर परेशान है। वो गरीब लोग तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, काम धंधे से तक परेशान है। सड़कों की बात भाई साहब ने की, कई फ्लाईओवर बन रहे हैं, तो सड़कों पर तो बहुत काम हुआ है और हो भी रहा है। नहीं तो सड़कों पे काम हो रहा है मगर इतना ठीक तरीके से नहीं हो काम जितना होना चाहिए। सब जगह सड़कें खराब है इस टाइम। वीआईपी तो रोड से जाएंगे ना, नीचे आएगी ना, वो तो वीआईपी जाएंगे गाड़ी से, वो पार निकल जी, आप यहाँ आइए, आप यहाँ जाइए, आप एक जगह यहीं रहिए। आप बताइए, खुश है सरकार के कामकाज से? कोई खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? गरीबी का मार है और क्या, कुछ भी नहीं है। और क्या, बेरोजगारी है इस समय। रोड पे बच्चा पढ़ा लिखा है, नौकरी के लिए जाओ तो नौकरी मिलती नहीं, और मिलती भी है तो 15-20 लाख रुपए मांगते हैं। मेरा लड़का BA फाइनल करा है, मगर मैं कई जगह गया और पैसों की बात करते, पैसे लाओ तो नौकरी है, नहीं तो इसके अलावा कुछ नहीं है। आज मैं गरीब हूँ। यहीं 46 से गुड्डू चौहान हैं पार्षद कांग्रेस के, PC शर्मा विधायक रहे, मगर इसके अलावा क्या है? वो बोलते थे कि भैया लोग इस तरह खुलेआम पैसे आप मांगते हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो एक सिस्टम बना हुआ है ना, आप शिकायत करिए, आप विरोध करिए, लेकिन सिस्टम भी वहीं तक है जहाँ तक BJP की सरकार है। इसके आगे नहीं सिस्टम चलेगा। जहाँ जाएंगे वहीं पे बंद कर देंगे और गांड पे दे के बंद कर देते हैं। कोई सिस्टम नहीं है लागू। हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ पैसा अगर है तो बच्चा पढ़ा भी है मेरा तो नौकरी नहीं लग पा रही। क्यों नहीं लग पा रही? पैसा नहीं मेरे पास। अब पैसा होता तो एक से एक जगह पोस्ट थी, हर जगह मेरा बच्चा एडमिशन और काम कर लेता।
आपको भी कोई ऐसा अनुभव है जैसा आप कह रहे हैं? ये तो सही बात है क्या इनने जो किया है, गरीबी से बहुत परेशान है सब लोग। महंगाई का तरफ इशारा आप। जी, महंगाई से बहुत परेशान है और नौकरी धंधे है ही नहीं किसी के पास, सब ऐसे ही घूम रहे हैं फालतू। मतलब रोजगार भी नहीं मिल रहा है। रोजगार भी नहीं मिल रहा है, मिलता है वो पैसे मांगते हैं, वो कोई दे नहीं पाता इतने पैसे, इस चक्कर में वो बदलाव चाहते हैं सब। आपके पास में आऊँगा, मैं इधर से ज़रा रिएक्शन ले लूँ। ये तमाम जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, महंगाई से परेशान हैं लोग, बेरोज़गारी से परेशान हैं। आप क्या मानते हैं? देखिए 2003 के पहले इसी मध्य प्रदेश को जो देश का दिल माना जाता है वो बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। आज मध्य प्रदेश कहाँ आकर खड़ा हो गया? आज विकसित श्रेणी की दिशा में आकर मध्य प्रदेश खड़ा हो गया है। आप देखेंगे पहले लगभग 60-70 हज़ार किलोमीटर की सड़कें इस मध्य प्रदेश में हुआ करती थी। आज 5 लाख से अधिक किलोमीटर की सड़कें इस मध्य प्रदेश में हैं। 5 करोड़ से अधिक लोगों को आज मुफ्त में राशन मिल रहा है। आप देखेंगे लगभग 71 लाख घरों को शौचालय मिल गए हैं। लगभग 64 लाख घरों में नल जल योजना के माध्यम से पानी की सुविधा उपलब्ध हो गई। इसी मध्य प्रदेश में आप देखेंगे लोग टैंकरों की लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। लोग हाथों में बर्तन लेकर, महिलाएं बर्तन लेकर पानी लेने जाती थी। तब कहीं घर में पानी आता था, नहाते थे, भोजन बनता था। रसोई की व्यवस्था मध्य प्रदेश में हो, इस देश में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो आपने प्रदेश की एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की। राजधानी में मैं खड़ा हूँ, भोपाल कितना बदला, भोपाल की शक्ल कितनी बदली, यहाँ कितना विकास हुआ? देखिए मैं आपको बताऊं, मूलभूत सुविधाओं में जो मध्य प्रदेश परेशान था, दिग्विजय सिंह के समय आप देखेंगे सड़कें नहीं थी, बिजली 24 घंटे में से 4 घंटे आते थे। ये सब लोग हैं, ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं, पुराने लोग खड़े हैं। 4 घंटे बिजली आती थी, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, लोगों का भविष्य पूरा अंधकार में था। अगर नौकरी भी देते थे तो 500 रुपये में मास्टर की नौकरी देते थे। आज जहां शिक्षकों को लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए की तनख्वाह में रखा जा रहा है। अभी 3 साल में देखिए 15 महीने की सरकार कांग्रेस की बनी, इसमें किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ। गरीबों के पैसे से आईफा अवार्ड करा रहे थे। आप देखिए कितना बड़ा एक विचारों का अंतर है। यहाँ आज 3 साल में लगभग 50,000 केवल शिक्षक भर्तियाँ हुई हैं। मैं आऊँगा आपके पास दोबारा लौट के। आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2 तरह की राय निकल कर आई। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ लोग परेशान हैं महंगाई से, सड़कों का हाल बुरा है, बिजली का हाल बुरा है, बेरोज़गारी है। आप क्या मानते हैं, समस्याएं हैं इस तरह की? ये समस्याएं ऐसी नहीं है जिस तरह से ये हमारे भाई लोग कह रहे हैं। इनको इस शहर के बारे में या तो पता नहीं है। जो विकास वास्तव में हुआ है वो अभूतपूर्व विकास हुआ है। मोदी जी के राज में, शिवराज जी के राज में जो विकास हुआ है भोपाल का, वो एक वास्तव में भोपाल की सूरत बदल दी। भोपाल की सूरत बदल दी। भोपाल की सूरत बदल दी। आप आगे आइए। आप युवा हैं और बेरोजगारी की जब बात आती है सवाल उठता है। आप बताइए कि बेरोजगारी से युवा परेशान है या रोजगार मिल रहा है? जी बिल्कुल परेशान है, क्योंकि मैं खुद अब भुगतता हूँ इस चीज़ को। अपने नज़रिए पर मैंने देखा है, क्योंकि अपने मेरे साथियों को जब भी मैं देखता हूँ तो उनकी एक ही समस्या होती है, वो बेरोजगारी की। हम पढ़ने के लिए ठीक है, पढ़ भी लेते हैं, पास भी हो जाते हैं, मगर फिर नौकरी नहीं मिलती किसी को। सरकार की बहुत सी तो यहाँ सरकारी नौकरियों की वैकेंसी कम निकलती है, वो समस्या है, या उसकी प्रक्रिया से दिक्कत है, जिस तरह चयन होता है उससे दिक्कत हो रही है? दोनों ही प्रक्रिया एकदम सेम है। मतलब वैकेंसी निकलती भी है ना, तो उसमें प्रक्रिया भी उसकी भी एकदम धीमी है, क्योंकि कोई अगर पास होकर निकल भी जाए तो उसको मिलती नहीं है। अभी आधे से ज़्यादा युवा बेरोजगार ही घूम रहे हैं। अगर आप देखने को जाओगे तो हर कोई यहाँ पर बेरोजगार घूम रहा है और कोई छोटी मोटी जॉब कर रहा है प्राइवेट वाली। पिछले कई साल में आपने इस भोपाल को बदलते देखा होगा, और जाहिर है बदलते वक्त के साथ हर जगह बदलती है, चेहरा बदलता है, शक्ल सूरत बदलती है। भोपाल की तस्वीर को आप कैसे बयान करेंगे, पहले क्या थी और अब क्या है? देखिए, आपका जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। विकास और कल्याण, ये दोनों जो शब्द हैं बड़ा महत्व रखते हैं। विकास की प्रक्रिया सतत चलने वाली प्रक्रिया है और उस विकास की प्रक्रिया में हर व्यक्ति का अपना योगदान रहता है। वर्तमान जो सरकार है, जो कि काफ़ी समय पहले भी रही, इसका जो विकास है वो पेपरों में विज्ञापन पे ज़्यादा रहा। चैनलों में पत्रकारों को और मीडिया वालों को लाभान्वित करके, और जो इनके चेले चपाटे हैं उन सबको लाभ पहुंचा करके जनता को भ्रमित करना ही ज़्यादा महत्व रहा इनका। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विकास और कल्याण हुआ है भाजपाई लोगों का। लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करना, जो विरोधी व्यक्ति हैं उन पे झूठे मुकदमे कायम करना,
इसके कई केसेजों को मैं एडवोकेट हूँ, मैं जानता हूँ स्थिति को, जो सच्चाई है। दूसरी, शक्ति और आतंक के बल पे ये राज कायम कर रखा है इन्होंने, और यही कारण है कि जो व्यक्ति हकीकत में परेशान है वो अपनी आवाज़ कहीं कह ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसने कहा फिर एक और मुकदमा कायम, वो कोर्ट के चक्कर लगाएगा। पैसा है नहीं, रोजगार है नहीं, विकास और कल्याण सिर्फ बीजेपी वालों का हो रहा है। यही कारण है कि आरएसएस जो इनकी बुनियाद है उस तक में विद्रोह हो गया इनके खिलाफ। देखिए, अब आपने जो बात कही है, आपके इस आरोप पर मैं जवाब ले लूं। कह रहे हैं भाई साहब कि भाजपाइयों का ही कल्याण हुआ है। वो ये भी कह रहे हैं कि ज़मीनों पर कब्जा करने का काम किया जा रहा है और इस तरह के तमाम मामले उनकी जानकारी में। देखिए, मैं इनको स्पष्ट कर दूं, आज मध्य प्रदेश में 23,000 एकड़ भू माफियाओं से ज़मीन को छुड़ाकर आम जनता को सौंपी गई ज़मीन है, 23,000 एकड़। दूसरी बात, इन्होंने जो आरोप लगा रहे हैं, आप देखिए, वो कार्यकर्ताओं का उसमें कुछ नहीं है, व्यक्तिगत एक लोगों के विवाद होते हैं, ज़मीनों के हों, परिवार के हों। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की, शिवराज जी की सरकार लगातार इस प्रकार के आतंक को समाप्त करने के पूरा प्रयास कर रही हो। आप पूर्व में 2003 के समय के बाद की स्थिति को देखेंगे, आज कोई डाकू का नाम इस मध्य प्रदेश में नहीं लिया जाता। आज कोई नक्सलवाद इस मध्य प्रदेश में पूर्णतः खत्म हो चुकी है। ऐसा ये मध्य प्रदेश आज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, बहुत बड़ा बदलाव है। आप देखेंगे आज महिलाओं के ऊपर जो अस्मिता, जो उनके छेड़छाड़ की बातें होती थी, आप देखें आज मध्य प्रदेश में फांसी की सज़ा सुनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य। अगर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होगी तो फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई चरित्र उसमें वो किया जाता है तो उनके घर पे बुलडोजर चल जाता है, उनको जेल हो जाती है। इस प्रकार का दंड देने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। मैं उन्हीं से फिर बाद में आपके जवाब पर प्रक्रिया दोबारा लूँगा। तमाम सरकारी योजनाएं सरकार चला रही है, बहुत सारी घोषणाएं की, पहले भी और अभी भी ज़मीन पर उतारने का काम कर रही है। उन सरकारी योजनाओं का आपको कितना लाभ मिल रहा है, और इस सरकार यानी बीजेपी की मौजूदा सरकार के रहते हुए आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी और बेहतर हुई है? नौकरी लोगों को मिल नहीं रही है, कोई गरीब पढ़ा लिखा हो किसी को मिल नहीं रही। भाजपा सरकार ने कोई करते हैं पर वो देते नहीं है, वादे करते कोई काम करते नहीं। ये चीज़ है सर, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों एक गुट के मिठाई खाते दोनों मिलके। कांग्रेस और बीजेपी एक ही तरह की उनका शासन रहा, आपका ये कहना है? कोई फ़र्क नहीं है दोनों सरकारों में? बहुत फ़र्क है सर। बीजेपी ने आज तक ऐसा कोई विकास नहीं किया जिसमें सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार दिख रहा है। और प्रदेश के ऊपर इतना कर्ज बढ़ा दिया है, इतना कर्ज बढ़ा दिया है कि एक आम आदमी अपनी घर की सुबह की चाय तक नहीं पी पा रहा है। इतना कर्ज हो गया है एक आम आदमी पे। तो रोज़गार, बेरोज़गारी तो समस्या बनी है, लेकिन कर्ज के ऊपर आम आदमी के ऊपर भी कर्ज हो गया है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। कुछ साथी इधर जुड़े हैं हमारे साथ। आप बताइए कि जो तस्वीर उभर के आ रही है, मध्य प्रदेश की बात हुई, पूरे राज्य की बात हुई, भोपाल की भी बात हुई, आप सहमत हैं इन तमाम बातों से? देखिए, बेरोज़गारी की समस्या तो भी बहुत विकराल है, क्योंकि जनता भी व्यापक घोटाला भूली नहीं है, जो लोगों के साथ छलावा हुआ। आज मेरे पास लोग आते हैं, फॉर्म ऑनलाइन का काम करता हूँ, बोले भैया फॉर्म भरना है लेकिन पैसे नहीं, वो भर देते हैं, बोले सिलेक्शन हो गया, 3 साल हो गए लेकिन पोस्टिंग नहीं मिली, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। तो बेरोज़गारी की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। कानून व्यवस्था भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं। कानून व्यवस्था भी ये हाल है कि कोई यदि आम आदमी कंप्लेंट करने जाएगा तो बीजेपी के लोग पहले पहुंच जाएंगे, नहीं आप इसकी नहीं लिखो, हमारी सुनो। तो ये जो है ना, जो इन्होंने अपना आतंकवाद बढ़ाया है, हर तरफ कैप्चर किया, ये तो इससे जनता दुखी। साफ़ सफाई और स्वच्छता की बात करें तो इस भोपाल में हालांकि अवार्ड मिल चुका है, तो उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, साफ़ सफाई के मामले में देखिए, अच्छे कार्य को तो अच्छा ही कहा जाएगा। बाकी ये साफ़ सफाई से ही सब लोग, किसी का कोई रोज़गार का कोई मकसद नहीं डाला होता है, ना किसी के काम। ठीक है, वो अलग अलग मुद्दे हैं, वो भी बात हो गई। अब हम इस बात पे आ रहे हैं। तो साफ सफाई के मामले में अपन मानेंगे उसको, तो भाई अपन ये दूसरे नंबर पे आए थे, शायद पहला नंबर तो इंदौर का आया था, दूसरा सेकंड था शायद अपना। और साफ़ सफाई के मामले में तो है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। बाकी इस वक्त की जो हालात हैं अभी के, जनता इतनी त्रस्त है, अब ये सब चीज़ें तो खैर क्या है, ये आम थोड़ा बहुत तो काम तो करना ही पड़ेगा, और होता है काम भी। बस जनता इस टाइम में बदलाव चाहती है, बस कुल मिला के ये है कि सिर्फ बदलाव, जनता बदलाव जितना बदलाव चाहती है, त्रस्त हो चुकी साहब। ठीक है, ठीक है। खाली पेपरों के अंदर विकास दिखाया जा रहा है, प्रैक्टिकल में तो नहीं है, इसलिए बदलाव चाहती है जनता। भाई साहब का कहना है कि जितना प्रचार किया जा रहा है उतना काम ज़मीन पर दिखता नहीं है और जनता बदलाव चाहती है। आप मानते हैं इस बात?
देखिए, ज़मीन पर बहुत काम हुए हैं, सारे काम। अब ये होता है कि उस जो कोई भी बड़ा कार्यक्रम होना है, कोई भी बड़ी योजना है ना, तो उसको तो पेपर में देना पड़ेगी। मीडिया में नहीं देंगे तो जनता को कैसे मालूम चलेगा कि साहब कोई बड़ा या एम्स आ रहा है। कि इनके शासन में कभी आपके कोई सुना था कि एम्स आएगा भोपाल में? आज कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। हमीदिया चले जाइए, सबसे ज़्यादा आपके उन गरीब वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है सरकार से, जो इलाज का पैसा इनकी जेब में था ही नहीं। लेकिन कुछ इनकी जो बात है कि जैसे उस पर मैं सहमत नहीं हूँ। आगे ये विकास तो हुआ है, विकास हुआ है, चाहती है। लेकिन आप उन बातों का जिक्र करिए जैसा आप कह रहे हैं, उन किन बातों से सहमत नहीं? जैसे इनका जो सरकार की जो कार्य प्रणाली है, उससे ये जनता दुखी है थोड़ी सी। जनता को थोड़ा सा, एक तो सीएम की जो घोषणा बहुत हो चुकी हैं, तो उन घोषणाओं का ज़मीनी स्तर पर अमल नहीं हुआ अभी तक। बहुत सी घोषणाएं तो ऐसी जो सीएम को ही नहीं मालूम होगी हमने कौन सी घोषणाएं की हैं। ठीक है। दूसरा, प्रदेश में कानून की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि इस पर भी मैं बात करूंगा। कानून की व्यवस्था ठीक नहीं है, पहली बात ये भी उठाई उन्होंने। दूसरा क्या है कि जब सरकार घोषणा करती है, कोई भी योजना लागू करती है, उसको ज़मीन तक उतारने में एक सरकारी अमला लगता है, प्रशासन लगता है। तो क्या सरकार की नीति ठीक है, नियत ठीक है, लेकिन नीचे के जो सिस्टम में अधिकारी बैठे हुए हैं अलग अलग भूमिकाओं में, उनकी लापरवाही है? देखिए, इसी मध्य प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आए थे और इसी मध्य प्रदेश में बोल कर गए थे कि मैं वहाँ से दिल्ली से 1 रुपये भेजता हूँ और यहाँ हिचग्राही के पास 15 पैसे पहुँचता है। आज देखिए, दिल्ली से 1 रुपये ही भेजा जाता है और 1 रुपये हितग्राही के खाते में पहुँचता है। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। दूसरी बात, इन्होंने घोषणा की, ये भाई साहब बात कर रहे थे, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 2017-18 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, उस समय महिलाओं के लिए, आदिवासी महिलाओं बहनों के लिए, बैगा शहरी आदिवासी बहनों के लिए 1000 रुपये की राशि उनके खाते में दी जाती थी। जैसे ही कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, उनको वो राशि देना बंद कर दिया। दूसरा, जो वृद्धजनों को तीर्थ दर्शन कराते थे ट्रेनों से, उसको कांग्रेस ने बंद कर दिया। संबल योजना बंद कर दी गई। ढेरों योजनाएं हैं जो चल रही थी वो बंद कर दी। तो घोषणाएं नहीं, योजनाएं चल रही थी, उनको समझने की ज़रूरत है। बच्चों के लिए आप देखें, बच्चियों के लिए साइकिल, मुफ्त साइकिल मिलती थी, लेकिन अब उसके बाद जब पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, उन्हीं बच्चों के लिए जिनको साइकिल मिलती थी, आज उनको स्कूटी मिल रही है। उन्हीं वृद्धजनों को जिनको ट्रेन में तीर्थ दर्शन कराना बंद कर दिया था, आज उनको हवाई जहाज़ से यात्रा तीर्थ दर्शन कराए जा रहे हैं। ये बड़ा अंतर है। बैगा शहरी आदिवासी बहनों की जो राशि बंद कर दी गई थी, उसके बदले में आज पूरी मध्य प्रदेश की जो बहनें हैं, उनको 1,32,00,000 बहनों को हर महीने खाते लाडली बहना योजना के माध्यम से 1250 रुपये मिल रहे हैं। देखिए, आपकी बात पर कुछ बोलना। मैं इनकी बात से एक बात कहूँगा। एक गांव में कहावत होती है, कर्जा लेके घी पीने की। मध्य प्रदेश कितने कर्जे में है। अगर कर्जा लेके घी पी लिया तो ये आपके कहाँ का बहुत बड़ा काम कर लिया हमने। ठीक है, आज प्रदेश तो कर्जे में है। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ ना कुछ तो दोष है और उस दोष का खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। आप जी, आप बीजेपी से रिश्ता है आपका और मैं बेहतर एक जवाब चाहूँगा। इन्होंने कहा कि कर्जा लेके घी पीने वाली बात, जिस तरह योजनाएं हैं, लेकिन वो कर्ज सरकार पर बोझ बढ़ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, कर्जा लेने का आपको मैं बता दूं, 2003 की अर्थव्यवस्था आप देखिए। मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह जी जो थे, वंटाधारी मुख्यमंत्री, इसीलिए हम कहते हैं, क्या स्थिति कर दी थी मध्य प्रदेश की उन्होंने, जब मध्य प्रदेश 1 रुपये कमाता था। ये आर्थिक डेटा है, सरकार ने विधानसभा पटल पे रखा है, सरकार का ऑफिशियल डेटा। उसमें 1 रुपये कमाते थे, मध्य प्रदेश का राजस्व आता था, तो उसमें 23 पैसे ब्याज भरने में जाता था। सोचिए, जो ऋण लिया था उसका ब्याज भरने में 23 पैसे जाते थे। और आज माननीय शिवराज जी के स्तंभन, आर्थिक स्तंभन जो हमने दिया, उसके कारण 1 रुपये में से 12 पैसे ब्याज भरने में जा रहे हैं। और अगर ये कोरोना जैसी 100 साल बाद महामारी नहीं आई होती, तो मैं दावे से कहता हूं कि ये 5 पैसे जा रहे होते 1 रुपये में। और अगर कांग्रेस की एक वंटाधारी सरकार, एक्सीडेंटल सरकार मान लीजिए, परिकल्पना करें, अगर ये होती तो ये कम से कम 12 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया होता मध्य प्रदेश पे। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ। और आप देखिए, उस समय 12,000 करोड़ रुपए की साल भर में राजस्व सकल प्राप्ति जो होती थी मध्य प्रदेश की, मात्र 11,700 करोड़ कुछ थी।
और आज जो है लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की सकल राजस्व प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो वित्तीय स्तंभन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय शिवराज जी ने आर्थिक स्थिति नवाचार किए उसके कारण। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये कह रहे हैं ये सारा मिथ्या है, हम क्यों 57,000 करोड़ रुपए 57,000 करोड़ रुपए का जो बजट है इस बार हमने आर्थिक संरचना के लिए रखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक पैरामीटर होता है, उसमें रखा हुआ है। एक आखिरी कमेंट के तौर पे, आप अभी जुड़े हैं, सरकार के कामकाज को कैसे देख रहे हैं आप, और आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हुई है, कितनी बदली है, कितनी अच्छी हुई है? सर अब मैं क्या काम देखूं, मैं तो यही देखा हूँ, मैं पहले भी ऐसी था और आज भी वही है। मेरे को कोई सरकार में मतलब बदलाव आया भी होगा, उसके तरफ से कुछ रहती भी फैसिलिटी वगैरह पब्लिक को हमारे तक कुछ नहीं पहुँचती है। हम तो कल भी वही बेरोजगारी में जी रहे थे, आज भी वही है। तो सरकारी योजनाएं हैं आप लोगों के लिए, जो बहुत सारे काम सरकार करती है, दावा ऐसा सरकार करती है, उनका आपको लाभ फायदा नहीं मिलता? वो हमारे तक आता ही कहाँ, वो तो उनके ऊपर ही में चले जाता है। ऐसा देते हैं कि सरकार से ये मिल रही है सुविधा, ये आप जाओ वहाँ पे, पर वहाँ पे छोटों की कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, एक छोटे संक्षिप्त में कह रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ एक आम आदमी को नहीं मिलता, और जो स्थिति उनकी पहले थी कमोबेश वही आज भी है। देखिए, आज मध्य प्रदेश में आप देखेंगे, मैंने बताया लगभग 44 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है। लगभग 64 लाख घरों में जल जल की व्यवस्था पहुंची है। ऐसी ढेरों योजनाएं, ऐसी कोई भी एक व्यक्ति नहीं है ऐसा कोई हितग्राही नहीं है जिसको सरकार की योजनाओं का लाभ ना मिला हो। मैं समय इतना ही था मेरे पास इस कार्यक्रम में, फिलहाल इतना ही, लेकिन अन्य तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।